हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज विच इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आपको बोल रहे हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इनमें से कौन है, राइट। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं, देखिए जैसे आपका क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में आपका जो सेंट्रल एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं, ठीक है, पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर आपके मैं ऐसे बात करूँ, एक ऑर्बिटल में आपका क्या है, यहाँ पर इस ऑर्बिटल में इस तरीके से क्या है मेरा, लेट्स सी इस तरीके से पी ऑर्बिटल है कोई, ठीक है, इसमें क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन आपके इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है आपका P2 कोई कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें आपके क्या है दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, आपका पेयर अप हो जाए बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी, ठीक है, पेयर अप हो जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके एक में ही दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पर क्या था, देखिए इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन थी वो एक साइड में थी, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी उसी साइड में थी, दोनों क्या है सेम पैरेलल स्पिन की है, सेम डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पर इनकी क्या होती है, स्पिन दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड होगी और पूरे कॉम्प्लेक्स की स्पिन आएगी वो ज्यादा आएगी, राइट। बट यहाँ पर देखिए इस केस में क्या हो गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या इनकी अपोजिट स्पिन है, एंटी पैरेलल है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा, बिकॉज ये एक ऊपर की तरफ जा रहा है एक नीचे की तरफ, दैट मींस इनकी स्पिन क्या है, अपोजिट है। ड्यू टू दैट एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कैंसिल आउट कर देगा, तो कॉम्प्लेक्स की जो स्पिन आएगी वो क्या होगी, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में जो स्पिन होगी वो क्या आएगी यहाँ पर आपकी लो होगी, ठीक है। इसलिए इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जिनमें आपकी क्या रहती है, पेयरिंग नहीं होती, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। जिनमें आपकी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है वो आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ओके। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, पेयर्ड अप हो जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस आपके क्या होते हैं यहाँ पर, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं कि पेयरिंग किनमें हो रही है, ठीक है। ऑप्शन 1 को अगर आप देखो यहाँ पर, लेट्स से इस पे चार्ज में x कंसीडर कर लेती है, Fe पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वो हो जाएगा, है ना। तो दैट मींस x इस पे चार्ज है प्लस Cn पे -1 चार्ज होता है, 6 Cn है तो कितना हो जाएगा, 6 × -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे -3 चार्ज है, इसको पुट कर देते हैं इसके इक्वल। यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आएगा, +3। इसका मतलब जो आपका Fe है दैट इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिंस वी नो जो Fe होता है, ठीक है, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो ग्राउंड स्टेट में इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी 3d6 4s2 होगा। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, 6d से भी एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 3d5 4s 0 मिलेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स 3d में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे बना देते हैं। 3d में है 5 इलेक्ट्रॉन्स और 4s आपका है यहाँ पर वेकेंट, ओके। 3d में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखिए अब आपका क्या है, Cn इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट। Cn माइनस इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाता है, राइट। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर होने के लिए आपका इधर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, देन आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, जो नया कन्फिग्रेशन होगा आपका, ठीक है, वो किस तरीके से मिलेगा, देखिए यहाँ पर नीचे बनाते हैं, ठीक है। नया कन्फिग्रेशन जो आपको मिलेगा दैट विल बी आपका किस तरीके से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स ये वाला इलेक्ट्रॉन रह जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए इस तरीके से। तो दैट मींस अगर आपका इस तरीके से होता तो ये क्या होता, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका बनाता है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड फॉर्म में रहते। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए इन द प्रेजेंस ऑफ दी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गए, तो क्या हो जाएगा, इसका जो अब आपका स्पिन आएगा दैट विल बी द, उसकी स्पिन क्या आएगी आपकी, कम आएगी, ठीक है। तो स्पिन यहाँ पर आपकी क्या आएगी, कम आएगी, दैट्स वाई क्या होगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। दिस इज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर आपकी स्पिन क्या आएगी, कम आएगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ओके। अब नाउ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका CO पे अगर मैं चार्ज x कंसीडर कर लूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस NO2 क्या होता है, -1 चार्ज होता है ना, तो 6 एक NO2 पे -1 चार्ज है, तो 6 पे कितना हो जाएगा, 6 × -1, राइट। प्लस इक्वल्स टू आपका यहाँ पर पूरे कॉम्प्लेक्स पे -3 चार्ज है, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +3। दैट मीन्स CO जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। नाउ सिंस वी नो जो कोबाल्ट होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 27, तो इसका क्या हो जाएगा, जो आपका आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा दैट विल बी द 3d7 4s2, दैट इज द ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन इसको कहेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, +3 में क्या होगा, 4s के दो इलेक्ट्रॉन और 3d से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा एंड इट विल बिकम 3d6 4s 0, राइट। तो 3d में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिल कर देते हैं, ओके। 4s वेकेंट है, 3d में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये इस तरीके से होता तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी अनपेयर्ड है, तो यहाँ पर भी हाई आपकी जो स्पिन आएगी वो हाई ही होगी, ठीक है। बट क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको देखूं NO2 को, तो ये NO2 माइनस क्या होता है आपका CO3 प्लस के लिए, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है आपका। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर ये है तो इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करवा देगा, है ना।
पेयरिंग अगर करवाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ जाएगा पेयर होने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा एंड द कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम लाइक, जो आपका ये अरेंजमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, ये पेयर्ड अप हो गया, ये भी पेयर्ड अप हो जाएगा, ये भी, ये तो ऑलरेडी पेयर था है ना, ये दोनों, ये चारों भी आपस में पेयर अप होकर कैसे मिलेंगे आपको। नाउ आपका जो यहाँ पर स्पिन आएगी वो तो जीरो हो गई बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर हो गए यहाँ पर है ना, तो दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये भी आपका क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जा रही है और ये भी आपका क्या होगा यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये भी आपका क्या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं यहाँ पर थर्ड को चेक करूँ, ओके ऑप्शन थर्ड में चेक करें तो क्या हो जाएगा, देखिए थर्ड ऑप्शन में आपका क्या है यहाँ पर MnCn6 से 3 माइनस, तो लेट से Mn पे चार्ज है x, तो क्या हो जाएगा x प्लस आपका क्या है Cn इज अ -1 चार्ज लिगेंड होता है, तो 6 एक Cn पे -1 चार्ज, तो 6 पे कितना हो जाएगा 6 इंटू -1 इक्वल्स टू पूरा कॉम्प्लेक्स पे -3 चार्ज है, यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आएगा +3, दैट मीन्स जो Mn है मैग्नीज है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सिंस वी नो जो मैग्नीज होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना 25, तो ग्राउंड स्टेट में इसका आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा दैट विल बी 3d5 4s2 होगा है ना, 3d5 4s2 होगा, तो यहाँ पर आपका +3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा 4s के 2 इलेक्ट्रॉन और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एंड इट विल बिकम 3d4 0 बन जाएगा है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीज के 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4s क्या है वेकेंट है, तो 3d में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं सो 1 2 3 4, ठीक है इस तरीके से होगा। नाउ यहाँ पे देखिए होता क्या है, बिकॉज यहाँ पर आपका Cn क्या है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा, ठीक है ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएगा और ये इलेक्ट्रॉन आपका पेयर होने के लिए कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, राइट ये इलेक्ट्रॉन आपका पेयर होने के लिए इधर आएगा, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे बिकॉज होता क्या है, देखिए जो आपके 5 ऑर्बिटल हैं, डी ऑर्बिटल के जो 5 ऑर्बिटल हैं आपके डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल, ये आपस में क्या होते हैं इस तरीके से, यहाँ पर जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या हो जाते हैं लिगेंड की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाते हैं, और कैसे स्प्लिट होते हैं इस तरीके से 3 ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल हो जाती है और बाकी 2 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी, 2 की बढ़ जाएगी, तो ड्यू टू दैट क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होगा 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ जाएंगे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं चला जाता है पेयरिंग हो जाती है, अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, ठीक है तो चौथा इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ यहीं आएगा, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर नहीं हो पाएंगे बिकॉज ये सेम एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है सेम एनर्जी लेवल पे हुन्स रूल के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा सकते, तो इलेक्ट्रॉन्स इसी तरीके से पेयर अप होंगे, बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ क्या था, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर थे, यहाँ पर जो स्पिन आती है वो ज्यादा आती है, राइट अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर हो जाएगा दूसरे के साथ में तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगा, राइट तो यहाँ पर जो आपकी स्पिन आएगी वो एक इलेक्ट्रॉन ने इस वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पर जो स्पिन आएगी वो कम ही आएगी है ना, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की वजह से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से आपका एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गया इसके साथ में, तो दैट्स वाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर भी आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा, ठीक है तो ये भी क्या है आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही है। लो स्पिन का मतलब ये नहीं कि 0 आ जाए बिल्कुल स्पिन आपकी, ठीक है पहले से अगर जो आपका क्या है, जो आपका उसका यहाँ पर जब लिगेंड नहीं आया हुआ था उस से जब लिगेंड आने की वजह से आपका जो पेयरिंग हो जाती है, तो उस केस में आपका अगर स्पिन कैंसिल आउट कर देता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को, तो इन दैट केस जो कॉम्प्लेक्स होगा दैट विल बी द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है तो ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हेंस सारे ही यहाँ पर आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।